कुछ खास तरह के शब्द होते हैं जो आम तरह के वाक्यों को बोलने, बनाने, ट्रांसलेट करने में आपकी मदद करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट होगा उस आम तरह के वाक्यों को इन खास तरीके के शब्दों से बनाना हम सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। तो अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ने में दिक्कत आती है, अंग्रेजी लिखने में दिक्कत आती है, ग्रामर में दिक्कत आती है या अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। साथ ही हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक सी डिटेल्स डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फ्री कोर्स करनी है, फ्री कोर्स मिल जाएगी। पेड कोर्स करनी है, पेड कोर्स मिल जाएगी। नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। बस ऐप को डाउनलोड करके अपने पास रखे रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हैव टू की। हैव से आप सभी परिचित हैं अगर आप मेरी क्लासेस कर रहे हैं कुछ समय से। तो आज बताऊंगी हैव टू का इस्तेमाल। हैव के साथ जब टू लगता है तो क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके के वाक्यों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां पर नहीं कर सकते हैं। साथ ही क्या इसको इस्तेमाल करने की कोई एक्स्ट्रा रूल होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो हैव टू की सबसे पहले बात करेंगे और सबसे पहली चीज बात करेंगे, यानी कि किस तरीके के वाक्यों में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सा भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में आप ना है या नी है का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी हाँ, आप इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अभी अजीब लग रहा है तो जब एग्जाम्पल दूंगी तो आपको लगेगा कि अरे ये इस्तेमाल करते थे, कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं, है ना। तो वाक्य के अंत में अगर ना है या नी है का इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हो ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, तो आपको इंग्लिश में हैव टू का यूज करना होगा, बशर्ते आप उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है आई, यू, वी या दे। क्योंकि इन्हीं के साथ हैव इस्तेमाल होता है तो हैव टू भी इन्हीं के साथ इस्तेमाल होगा। ये गांठ बांध के रख लीजिए। जैसे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। ठीक है, तो ये सारे ही वाक्य आपको दिख रहे हैं। मुझे खाना है या मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। उन्हें दौड़ना है या उन्हें दौड़ना पड़ता है, दे हैव टू रन। ठीक है, उन्हें पढ़ना है या उन्हें पढ़ना पड़ता है, दे हैव टू स्टडी। ये सारे ही जगहों पर हमने इंग्लिश में हैव टू का यूज किया, क्योंकि हिंदी में हमें दिखा ना है या कहने का ही तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, ना पढ़ता है। ठीक है, जब मजबूरी में कह रहे हो कि अरे ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो आप हैव टू का यूज करेंगे जब आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही आप देख पा रहे होंगे यहां पर वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर आपको दिख रहा होगा आई, यू, वी, दे, क्योंकि इन्हीं चारों के साथ हैव यूज होता है और हैव टू भी इन्हीं के साथ इस्तेमाल होगा। अब हमने बात कर ली चार सब्जेक्ट्स की, आई, यू, वी और दे, लेकिन हमारे पास अभी भी ही, शी, इट और नाम जो है वो बचे हुए हैं। तो वाक्य हमारा इनसे भी तो चालू हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास वही है हैव का दोस्त हैज। हैज के साथ टू का प्रयोग जब भी वाक्य के अंत में ना है, नी है इस्तेमाल कर रहे हो, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है इस्तेमाल कर रहे हो। तो अंग्रेजी जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट देख करके हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। उसे दौड़ना है या उसे दौड़ना पड़ता है, she has to run. इसे उड़ना है या उसे उड़ना पड़ता है, it has to fly. रोहन को पढ़ना है या रोहन को पढ़ना पड़ता है, रोहन has to study. आ रही है बात समझ में, कैसे आम से वाक्य के लिए हमारे पास खास से शब्द हैं। फिर हमारे पास है had to। ठीक है, had को आप जानते हैं, उसके साथ टू का प्रयोग जानेंगे और जानेंगे किन के साथ इस्तेमाल होता है। तो हैड जो है सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मतलब हैड का ना दुश्मनी किसी से नहीं, दोस्ती है सबसे दोस्ती है हैड की। तो हैड टू भी सबसे दोस्ती कर लेगा, सबके साथ इस्तेमाल होगा। मतलब क्या होता है, ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी। क्लियर है, पास्ट में यूज होता है। हैड के यूजेज वाली क्लास अगर आपने कर रखी है तो आपको पता है कि हैड पास्ट में यूज होता है। ठीक है, मुझे जाना था, आई हैड टू गो।
तुम्हें खाना था, you had to eat. हमें फोन करना था, we had to call. उन्हें दौड़ना था, they had to run. उसे खाना बनाना था या उसे खाना बनाना पड़ता था, she had to cook. रोहन को पढ़ना था या रोहन को पढ़ना पड़ता था या रोहन को पढ़ना पड़ा, रोहन had to study. उसे जाना था या उसे जाना पड़ा, he had to go. क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब बात करेंगे am के साथ to का प्रयोग. बहुत ही यूनिक प्रयोग है. am का इस्तेमाल सबको पता है भैया, I के साथ कर सकते हैं. I am करके अपन वाक्य बना लेते हैं. लेकिन am to का भी बहुत प्रयोग होता है. जब भी आप वाक्य के अंत में को हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे करते हैं बता रही हूं, आपको पता चलेगा कि कौन से वाले वाक्य की बात कर रही हूं. उसके पहले समझ लीजिए, अगर को हूं अपने वाक्य में यूज कर रहे हैं तो am to का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा इंग्लिश में. ठीक है. मैं खाने को हूं, I am to eat. मैं जाने को हूं, I am to go. मैं दौड़ने को हूं, I am to run. मैं पढ़ने को हूं, I am to study. अब am to है तो is to भी होगा, बेशक बिल्कुल है. I के साथ am का इस्तेमाल करते हैं. is का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं? he के साथ, she के साथ, it के साथ और किसी भी नाम के साथ हम is का इस्तेमाल करते हैं. तो इसका क्या हो जाता है? जब वाक्य में को है का इस्तेमाल हो रहा है तब. वह जाने को है, he is to go. वह खाने को है, she is to eat. यह उड़ने को है, it is to fly. R2 होता है क्या? जवाब है हाँ, R2 भी होता है. इस्तेमाल को हैं के तौर पर होता है. इस्तेमाल होता है यू, वी और दे के साथ. क्यों भाई? क्योंकि R का इस्तेमाल इन्हीं के साथ होता है, तो R2 का इस्तेमाल भी इन्हीं के साथ होगा. आप पढ़ने को हैं, यू आर टू स्टडी. हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो. वे लोग खाने को हैं, दे आर टू ईट. फिर हमारे पास है एम गोइंग टू. देखिए गोइंग टू का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं. गोइंग टू सबके साथ यूज होता है, एम के साथ, इस के साथ, आर के साथ, वॉज के साथ, वोर के साथ. ठीक है. तो गोइंग टू का इस्तेमाल देखेंगे एम के साथ, तो क्या बन जाता है ये? एम गोइंग टू. एम गोइंग टू बना तो इसका मतलब क्या हो गया? जा रहा हूं, है ना. आई के साथ इस्तेमाल होता है एम. मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल. मैं पिज्जा खाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ईट अ पिज्जा. मैं एक पुरस्कार जीतने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू विन अ प्राइज. इज गोइंग टू को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, है ना. ही के साथ वाक्य हो सकता है, शी के साथ हो सकता है, इट के साथ हो सकता है, किसी भी नाम के साथ वाक्य हो सकता है. और जा रहा है वाक्य के अंत में अगर है तो इज गोइंग टू उसकी अंग्रेजी में होगा ही होगा. जैसे वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल. वह बर्गर खाने जा रही है, शी इज गोइंग टू ईट अ बर्गर. यह पुरस्कार जीतने जा रहा है, इट इज गोइंग टू विन एन अवार्ड. फिर है आर गोइंग टू. वाक्य के अंत में जा रहे हैं इस्तेमाल हो रहा है, और इस्तेमाल और वाक्य की शुरुआत में यू, वी और दे है. तो आर गोइंग टू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ होता है. आर गोइंग टू का इस्तेमाल भी किसके साथ होगा? यू, वी, दे के साथ ही होगा. जैसे आप एक लॉटरी जीतने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू विन अ लॉटरी. हम रात का खाना खाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ईट डिनर. डिनर का बोल दिया ना, तो रात का खाना हो गया, है ना. वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल. वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल. फिर अब ना एबल टू का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एबल टू भी सबके साथ इस्तेमाल होता है, इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ, वॉज के साथ, वर के साथ, सबके साथ यूज होता है. कैसे यूज करते हैं चलिए बताती हूं. इज एबल टू, इज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ. तो इज एबल टू का इस्तेमाल भी सेम टू सेम, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ. मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है. ठीक है. एबल जो है ना वो सक्षमता को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, एबल, है ना. तो इज एबल टू का मतलब क्या हो रहा है? पा रहा है या सक्षम है किसी काम को करने के लिए. जैसे वह चल पा रहा है या वह चलने में सक्षम है, तो कहेंगे ही इज एबल टू वॉक. वह नाच पा रही है या वह नाचने में सक्षम है, शी इज एबल टू डांस. एम एबल टू की बात कर लेते हैं.
पा रहा हूं या सक्षम हूं, आई के साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि एम लगा हुआ है। मैं देख पा रहा हूं या मैं देखने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू सी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं नाच पा रहा हूं, आई एम एबल टू डांस। मैं गा पा रहा हूं या मैं गाने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू सिंग। फिर हमारे पास है आर एबल टू, मतलब एबल टू का ही यूजेज पढ़ रहे हैं। पा रहे हैं या सक्षम हैं। आर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ, तो आर एबल टू का इस्तेमाल भी यू वी दे के साथ। आप नाच पा रहे हैं, यू आर एबल टू डांस। या आप नाचने में सक्षम हैं, यू आर एबल टू डांस। हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी। वे जा पा रहे हैं या वे जाने में सक्षम हैं, दे आर एबल टू गो। अब वॉज एबल टू की बात करते हैं। वॉज पास्ट में इस्तेमाल होता है ना, तो यहां पर भी पास्ट वाला लॉजिक लगेगा, यानी कि पा रहा था या सक्षम था। आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ वॉज का यूज होता है, तो वॉज एबल टू का यूज भी इन्हीं के साथ होगा। ठीक है। वह दौड़ पा रही थी या वह दौड़ने में सक्षम थी, शी वॉज एबल टू रन। वह चल पा रहा था या वह चलने में सक्षम था, ही वॉज एबल टू वॉक। वर एबल टू की बात करेंगे। पा रहे थे या सक्षम थे, यू वी दे के साथ इस्तेमाल, क्योंकि वर का इस्तेमाल इन्हीं के साथ होता है, तो वर एबल टू का इस्तेमाल भी यू वी दे के साथ ही होगा। सिंपल है। पा रहे थे या सक्षम थे। वे दौड़ पा रहे थे या वे दौड़ने में सक्षम थे, दे वर एबल टू रन। हम देख पा रहे थे या हम देखने में सक्षम थे, वी वर एबल टू सी। आप पढ़ पा रहे थे या आप पढ़ने में सक्षम थे, यू वर एबल टू रीड। क्लियर हो गई बात। अब बताती हूं विल बी एबल टू के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर वाले वाक्यों में यूज होता है। अभी तक हमने प्रेजेंट वाले वाक्य पढ़े, पास्ट वाले वाक्य पढ़े, लेकिन एबल टू का इस्तेमाल फ्यूचर वाले वाक्य में भी होता है ना। कैसे होता है देखिए, जब भी आप वाक्य के अंत में पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा या सकेगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो और वाक्य में सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम, मतलब इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप सब के साथ विल बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। कैसे देखिए, रिया नाच पाएगी, रिया विल बी एबल टू डांस। वह खाना बना पाएगी, शी विल बी एबल टू कुक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वे खा पाएंगे, दे विल बी एबल टू ईट। मैं जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। हम पढ़ पाएंगे, वी विल बी एबल टू रीड। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, आज की क्लास हमने पढ़ी बहुत सारे खास शब्द बिल्कुल ही आम वाले वाक्य बनाने के लिए। ये शब्द नहीं पता होंगे ना, तो ये वाले वाक्य बनाने में दिक्कत आएगी, ट्रांसलेट करने में दिक्कत आएगी। जाहिर सी बात है, आप ये नहीं चाहते। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आपको करना होगा मेरे काम को सपोर्ट, यानी कि आपको करना होगा कमेंट कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और क्लास को करना होगा शेयर, और मुझे बताना होगा कि आपने कितने लोगों को ये क्लास शेयर की। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर तो बनता है ना, जल्दी से कर दीजिए क्लास को लाइक और शेयर। साथ ही साथ आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, और जो आवाज आप सुन रहे हैं वो है मेरी, यानी कि प्रीति मैम की। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस आपको टाइम पर मिलती रहें। और अगर आप करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो इस कोर्स को। इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आप कर सकते हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं अगर ग्रामर में दिक्कत आती है तो। साथ ही हमारी ई बुक्स को भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी पर। ये हमारी ऐप है जो कि है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर जाएं, वहां पर लिखे संरीति इंग्लिश एकेडमी, हमारी ऐप मिल जाएगी। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, बेसिक डिटेल्स नाम नंबर ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। वहां पर आप ऐप को यूज कर पाएंगे बहुत आसानी से। स्पोकन करना है सामने दिख जाएगा, रीडिंग करना है सामने दिख जाएगा, ग्रामर के कोर्स करनी है सामने दिख जाएगा, फ्री कोर्स करनी है सामने दिख जाएगा, ई बुक्स लेने हैं वो भी आपको आंख के सामने दिख जाएंगी। बहुत आसान है ऐप को यूज करना, आप बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दें, हमारी टीम देखेगी आपको क्या दिक्कत आ रही है और आपको कांटेक्ट कर लेगी कि भाई ऐसे कैसे यूज करना है, वो आपको बता देगी। साथ ही इस वेबसाइट पर हमारी एप्स अवेलेबल, मतलब हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, इसको भी डाउनलोड और इंस्टॉल आप कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारी ई बुक को ले सकते हैं, ऐप से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों ही जगहों में से कहीं से भी लें,
ई बुक को अपने पास डाउनलोड करके सुरक्षित रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारी व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोनों ही जगहों पर आपको मिलती है लाइफ टाइम मेंबरशिप। रोज आपके फोन पर फ्री में आपको साल के 365 दिन फ्री में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है। रोज क्लासेस मिलती रहेंगी और आप आराम से इत्मीनान से अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ करके क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।